नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिराज मेंटर पे। आज हम लोग इस वीडियोस में बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि स्टैटिक क्यूआर कोड आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी। अगर रॉयनेट एक्सप्रेसो अगर आप सीएसपी चलाते हैं तो वहाँ पे आप अपने स्टैटिक क्यूआर कोड किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अभी ऑलरेडी एक येस बैंक यूपीआई क्यूआर कोड आती होगी, जिसके कि क्यूआर कोड के माध्यम से आप उस स्कैन के माध्यम से जो है अपने पोर्टल में पैसा ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 100 रुपये से लेकर के 1000 तक का ही लिमिट होता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। वन टाइम में आपको 100 रुपये से लेकर के 1000 एक बार में लिया जाता है और उसमें आपको कमीशंस मिल जाती है। मतलब 1000 रुपये आपको लगभग कंपनीज आपको 2 रुपये लगभग दे देती है। बट स्टैटिक क्यूआर कोड में क्या है कि आप 100 रुपये से लेकर के 10,000 तक एक बार में आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बेनिफिट यहाँ पे होने वाली है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टैटिक क्यूआर कोड का बेनिफिट क्या है और नॉर्मल क्यूआर कोड का बेनिफिट क्या है। तो दोनों के बारे में आज हम आपको बताएंगे और इस वीडियोस को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं पूरे कंप्लीट मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। गाइज, मेरा नाम है मिराज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिराज मॉनिटर। तो गाइज, आपका माइंड में ये आता हो कि हम स्टैटिक क्यूआर कोड क्यों जनरेट करें, क्योंकि स्टैटिक क्यूआर कोड जनरेट करने में आपको कम से वहाँ पे मिनिमम आपको 150 रुपये का खर्च आ जाती है। तो वो 150 रुपये आप क्यों खर्च करें, आपका माइंड में ऐसा आया होगा जरूर क्वेश्चन। तो कारण ये है कि आपको 150 रुपये खर्च करने के बाद आपको बहुत सारा बेनिफिट भी है। अगर आप कोई भी नॉर्मल अगर यूपीआई आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है ना कि आपको सिर्फ वो पर्सनल यूज़ के लिए दिया जाता है, बल्कि आप बिजनेस पर्पज़ से नहीं करते। फिर आपका माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि हम बिजनेस भी तो ले रखे हैं, बिजनेस वाला हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है। बट वहाँ पर आपको क्या होता है, बिजनेस वाला में आपको कम से कम 24 घंटा आपको सेटलमेंट में लग जाता है पैसा का, जिसमें कि आप सेटलमेंट जब करते हैं तो 24 घंटे के बाद ही आप बिजनेस 24 घंटे के बाद वो पैसा आप अपने में मूव टू अकाउंट कर सकते हैं। जैसे आप मूव टू अकाउंट करते हैं तो आपके पास 90% आदमी के पास ये होता है कि आपके पास जो सेविंग अकाउंट होता है, तो सेविंग अकाउंट का एक जो है ना आपका काफ़ी ज़्यादा उसका हाई ये हो जाता है कि आपका उसका ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट इसमें क्या है, आपको रॉयनेट एक्सप्रेसो का अगर आप इसमें अगर स्टैटिक क्यूआर के माध्यम से आप लेते हैं तो यहाँ पे आपका अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि डायरेक्ट आपका सीएसपी पे जो है कंपनीज क्या करती है मूव करवा देती है। तो वहाँ पे आपका सीएसपी पे जाता है आपका, नहीं तो यहाँ पे अकाउंट पे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं तो आपको किसी भी जगह कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको उल्टा ही बेनिफिट आपको देती है कंपनी, आपको उल्टे ही इसमें क्या करता है कंपनीज आपको कमीशंस भी देती है, लेकिन वो सब पे आपको कोई कमीशंस नहीं देता। बट उसमें आपको एक और चार्ज आपको लग जाता है, जैसे कि अगर आपके पास डब्बा दिया या और कोई सारा उसमें होता है कि आपको महीने का कम से कम वही 50 या 40 रुपया वहाँ पे ले लेता है। बट यहाँ पे आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ ओनली फॉर एक बार जो है बॉन्ड भरने के बाद आपको जो कहीं चार्ज नहीं लगने वाला। ठीक है, तो आपको बाकायदा इसमें बार बार आपको कमीशंस भी मिलेगी, प्लस जो है आपका अकाउंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो इनकम टैक्स का कोई लोचा है आपको यहाँ पे इजीली तरीका से यहाँ से कर सकते हैं। गाइज, अगर आपने रॉयनेट एक्सप्रेसो का अगर सीएसपी नहीं लिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियोज़ को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। मेरा आईडी लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे वॉलेट पे आना, वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पे नीचे देख रहे हैं वाया फॉर पीजी क्यूआर कोड पे आना। यहाँ पे नीचे स्टैटिक क्यूआर कोड है, देखने क्यूआर कोड को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास पेज खुल के आ जाएगा। ये देख रहे हैं आपके पास ऐसा पेज आ गया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये पेजेस खुल के आ जाती है। इसमें 4 आपको स्टेप भरना है। ये चारों स्टेप आपको कंप्लीट कैसे करना है आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम का फॉन्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमको ये वाला लेना है तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला ले लिया। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे स्टैम्पिंग पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर देख लीजिए यहाँ पे लगा देना, टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद फिर यहाँ पे स्टैम्पिंग पे एक बार क्लिक मारेंगे। करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है वो स्टैम्पिंग। फिर उसके बाद ई असाइन करेंगे, इस पर क्लिक करते फिर से ई असाइन करते हैं। ई असाइन करने के बाद फिर इस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ई असाइन भी मेरा जो है हो चुका है। अब तीसरा स्टेप लेना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई सिग्नेचर में आपको ओटीपी आएगा आपका नंबर पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर है उस पर ओटीपी चला गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे। तो आइए हम ओटीपी पहले डाल देते हैं। मेरे पास ओटीपी आ चुका है। आपका उसी नंबर पे ओटीपी आएगा जो आप इसमें दिए हुए। ये देखिए मेरा जो है इस तरह का ये लोड भी हो गया है। मेरा चारों स्टेप जो है क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मेरा बॉन्ड आ गया है। इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ CSF या CMF या ASM को आपको दे देना है, उसको भेज दीजिएगा, वो मेल कर देगा, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह की क्वेरी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।